अभी आज की क्लास में क्या करेंगे हम? आज की क्लास में जो चैप्टर 8 है, जो रोटेशनल मोशन है, उस रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल करेंगे। आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल चैप्टर निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। और जैसा कि मैंने पहले आपको मैसेज में दिया था कि हाँ। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास आप कर रहे हैं। एक वो भी नोट कर लेना, एक कॉपी और रजिस्टर अपने पास रख लेना और बुक रख लेना। ये चीज़ें रहेगी इसमें। हमारा अभी अन्नू बिल्कुल ठीक है। क्लास कर रहे हो, चलो। ये हाँ, कौन सी वहाँ बुक पे है? क्लास ये कोई अच्छा आपने रजिस्टर दिखाया है। सभी अरे के नहीं पास। सुन। और कोई भी चीज़ चैट बॉक्स में कोई भी चीज़ होगी तो आप चैट में हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो साइड में चैट बॉक्स हम खोल लेते हैं। अरे ईयरफोन का कहीं जुगाड़ करना। हाँ, अभिषेक का मैसेज आया, हेलो हेलो एवरीवन। संदीप का आया है, ओके। और से बढ़िया आ रहा है। अभी मैंने मैसेज दिया है, वेलकम टू ऑल। आप लोग को मैसेज आया है? आप चैट, एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, चैट चैट खोलेंगे तो आप वहाँ मैसेज, आपका भी मैसेज आता रहेगा और मैं भी मैसेज देता रहूँगा। क्लास के बीच में हम क्या करेंगे कि आप लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे और बीच में जब ज़रूरत होगा तो माइक ऑन करेंगे। ठीक है अभिषेक, सूर्यांश? यस सर। हाँ, चलो। आपके साथ स्क्रीन पे मैं अभी कुछ लिखूंगा, आप ध्यान से देखेंगे, ये आप लोग को दिखेगा साथ साथ। जैसे मैंने बताया कि रोटेशनल मोशन चैप्टर मुझे कराना है अभी, तो रोटेशनल मोशन चैप्टर में कुछ फॉर्मूले को एक बार देखते हैं। रोटेशनल मोशन चैप्टर में हमने कुछ फॉर्मूले पहले यूज़ किए हुए हैं। हमने लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कुछ डिफरेंस लिए थे। वो डिफरेंस कुछ ऐसा था, आपको याद है कि मैंने एक फार्मूला लिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फार्मूला हमने लीनियर का लिया था। उसी तरह हमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये फार्मूला हमने लिया था। फिर हमने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज़ किया था। ठीक इसी टाइप से सिमिलर फार्मूला हमने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हमने लिया था। फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा फार्मूला हमने लिया था। और थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर का ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। ये सभी फार्मूला आप लोग को याद है। कुछ फार्मूले हमने लिया था, लीनियर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा हमने यूज़ किया था। हमने टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ यूज़ किया था। ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। टॉर्क इक्वल टू हमने डी एल बाई डी टी का फार्मूला यूज़ किया था। हमने आई इक्वल टू एम के स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया था। हमने रिंग के लिए फार्मूला यूज़ किया था। रिंग के लिए हमने फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर यूज़ किया था। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एम आर स्क्वायर बाई टू यूज़ किया था। 2/5 एम आर स्क्वायर फार्मूला हमने यूज़ किया था। 2/5, फिर 3/5, इस टाइप से हमने बहुत सारे फार्मूले का यूज़ किया था। ये फार्मूले आप सभी को मालूम है। आपको यहाँ पे चैट बॉक्स का मैक्सिमम यूज करना होगा,
क्योंकि जो मैं कुछ पूछूंगा उसका रिस्पांस चैट बॉक्स में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स में इसका रिस्पांस देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो मैं स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ वो स्क्रीन जो है 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन को रोकूंगा, क्योंकि स्क्रीन दूसरा लूँगा, इसमें जो लिखने का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी नहीं है। नो सर, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ अभी आ जाएगी। अभी बताओ आवाज़ कैसा है? ओके सर, पूरा क्लियर है सर। क्लियर है आवाज़? यस सर, क्लियर। ठीक। हाँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया रोटेशनल मोशन चैप्टर हमारा चल रहा है। हमने जो राइटिंग बोर्ड है ना वो चेंज किया है। पहले जो मैं लिख रहा था व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहे थे, अभी मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा राइटिंग ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे आपने रोटेशनल मोशन के बारे में देखा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अभी आप एनसीईआरटी बुक का कुछ पेज देखेंगे जहाँ पे चैप्टर, अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में मैं बात करता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने पहले बात किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के बारे में बात किया था। तो लीनियर मोमेंटम में मोमेंटम जो है P इक्वल टू एम वी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और यस सर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो इस चीज़ का यूज हमने कोलिजन में भी पहले किया हुआ है। इस चीज़ का यूज हमने कोलिजन में ही पहले किया हुआ है। जो कोलिजन में हमने किया था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि फॉर्मूला था, हमने यूज किया था कि सिग्मा M1, सिग्मा लगा लो, सिग्मा MV इक्वल टू सिग्मा MU। इसका मतलब है सिग्मा का मतलब समेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, और बाद में भी ये सिग्मा का समेशन ऑफ टोटल मोमेंटम। यू वी का मतलब है इनिशियल में मोमेंटम, यू का मतलब, और वी का मतलब फाइनल में मोमेंटम। उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, उसी टाइप से अगर मैं ध्यान दूँ तो दूसरा चीज यहाँ पे ये आया, दूसरा चीज ये आया कि अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं तो मैं मुझे यहाँ पे लिख दूंगा एल आई। आप लोग ये यूज करेंगे और लिखेंगे अपने एल आई इक्वल टू एल एफ। एल स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला आई ओमेगा होता है, जिसका फॉर्मूला आई ओमेगा होता है। तो आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ऐसा एक स्टेटमेंट अभी हम यूज करेंगे। आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना है। पेज 173, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल 7.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, रोटेशनल मोशन चैप्टर 7। क्वेश्चन इज find the center of mass of a uniform L-shaped lamina, a thin plate with dimensions shown in the figure. The mass of lamina is 7.3 kg. Now I will solve this question and you will see how it is solving and what is the procedure through which it can be solved. First, you should watch this part of the question where L shape is C1, C2, C3. L shape is C1, C2, C3 पार्ट। तो यहाँ पे सभी के मास जो है 1 kg, 1 kg और 1 kg है, और सभी की यहाँ पे जो डायमेंशन की बात करते हैं, सभी के डायमेंशन की बात करते हैं, इस डायमेंशन के अंदर सभी का मास 1 kg है। और यहाँ पे 0 0 जो ओरिजिन है उसके बाद का जो पोर्शन होगा 1 0 होगा कोऑर्डिनेट, फिर दूसरे का कोऑर्डिनेट 2 0 हो रहा है, फिर ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट 2 1 है, बीच वाले का 1 1 है और इसका 1 2 है।
अब इसमें समझना क्या है कि यहाँ पे एक तरीके का ये तीन बॉडी है और तीनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। C1 C2 C3 सेंटर ऑफ मास है। तो आपको याद होगा कि मैंने सेंटर ऑफ मास CM निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला बताया था कि कोऑर्डिनेट निकालो x और y। तो इसके लिए हमने क्या किया था, फॉर्मूला लगाया था, हमने लगाया था m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली y इक्वल टू m1y1 m2y2 प्लस m3y3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इस क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है कि अपना बुक तो निकाल के रखना है। सभी के पास बुक है? सिर्फ सभी के पास बुक अगर है प्रेजेंट में तो एक बार चैट बॉक्स में यस का मैसेज मुझे दे दो। बुक आपके पास खुली हुई है तो सिर्फ ओनली यस का मैसेज देना। बुक दिखाना नहीं है, आपका बुक का वो पेज खुला हुआ है जो मैं क्वेश्चन के लिए बात करता हूं, यस का मैसेज देना चैट बॉक्स में, ओनली यस। यस का मैसेज देना है। हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ, सिर्फ यस का मैसेज दो। सुन लिया मैंने आपकी बात। यस यस मैसेज दो, यस चैट बॉक्स में यस दो। मैं आपके क्वेश्चन का लास्ट में जवाब दूंगा क्योंकि क्वेश्चन हम दे दिए सर। यस दे दिए, और बच्चों को नहीं है यस? अभिषेक आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन एक राइटिंग स्क्रीन चेंज कर रहा हूं इसलिए मुझे दूसरी वाली स्क्रीन जो है ना वो ज़्यादा ठीक लगती है लिखने के लिए, इसलिए मैं वही स्क्रीन यूज करूंगा अभी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अभी ब्लैक स्क्रीन आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास जिसके पास ये ब्लैक स्क्रीन आ जाता है वो देखेंगे। ब्लैक स्क्रीन में मैं व्हाइट से यहाँ पे लिखूंगा और फिर वही डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ये जो क्वेश्चन था अभी अभी आपके पास, उस क्वेश्चन में ये था कि एल शेप ऑफ द बॉडी के बारे में यहाँ बात कर रहा था। एल शेप ऑफ द बॉडी के बारे में जो बात हो रहा था तो कुछ बॉडी का शेप ऐसा था। इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को जो दिया था यहाँ पे C1 C2 C3 सेंटर ऑफ मास था और हर एक बॉडी का मास यहाँ पे 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम था। और आपको याद होगा कि इसके जो पार्ट थे, जीरो जीरो कोऑर्डिनेट थे पहले वाले का, दूसरे का कोऑर्डिनेट था 1 0, तीसरे का कोऑर्डिनेट था 1 1 2 1 2 0, इसका कोऑर्डिनेट था 2 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 2 1 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 1 2 और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट था आपके पास 0 और 2। इट इज क्लियर? नाउ you have to think what this is the coordinate of the body. There are three bodies that have dimension 1 meter length, 1 meter breadth, like this. But I am asking what is the coordinate of C1 C2 C3? Think about it. What is the coordinate of C1 C2 C3? Think about it and tell the answer. C1 is the center of each body. We have to find the coordinate of C1 C2 C3. I will write it in yellow pen. The coordinate of C1 will be 0.5 and 0.5. Coordinate of C2 will be 1.5 and 0.5. Coordinate of C3 will be 0.5 and 1.5. It is clear to you? Everyone has clear?
If it is Yes. clear. Yes, sir. Okay. Now I will write the common center of mass. As you know the formula for common center of mass, x equal to, I have to write m1 x1 m2 x2 m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. For that, mass of each object is 1. For x coordinate, 1 into 0.5 plus 1 into 1.5 plus 1 into 0.5 divided by 1 plus 1 plus 1. It will be 0.5 plus 1.5 plus 0.5 by 3. It will be 2.5 by 3. This is x coordinate. Similarly for y coordinate, you will find out. I am waiting that you have to give answer what will be coordinate of center of mass of y coordinate. Keep it in only 1 minute. You have to time 1 minute. In 1 minute you will tell answer. बोलना क्या है? सूर्यांश 1 मिनट बोलो, जो भी कुछ बोलना है बोलो. सर मतलब क्या बोलना क्या है बताइए. सूर्यांश, it is clear to you what I have taught today? Yes sir, it is clear to me Okay. what you taught. Okay. And another next one is Sandeep. Yes, sir. Sandeep, clear है? Right. Yeah. Okay. And अभिनव. संदीप, तुम अपना आवाज निकाले नहीं. ये माइक अपना ऑन करो नंदू. हाँ, वीडियो ऑन कर लेते हैं ना संदीप. Okay. नेक्स्ट वन अभिनव. क्या बोले सर? अभिनव, क्लियर हो गया है? अभी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे ऐसा. क्लियर. अभी क्या करना है कि जो अभी हमें कुछ क्वेश्चन और करने हैं, तुरंत करने हैं.